तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा तो जो झाओ शैन होता है वो मूलिन से बोलता है कि तुम सभी लोग अपनी हार मान रहे हो, इसीलिए तुम लोग मरना डिजर्व करते हो, क्योंकि जो चैंग फैंग था वो मरने वाला था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी हार नहीं मानी। और अब चैंग फैंग का नाम सुनकर जो मोलिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए झाओ शैन से बोलता है कि झाओ शैन मुझे उससे कंपेयर करना बंद करो, वो लूजर इस लायक नहीं है कि उसे मुझसे कंपेयर किया जा सके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर डर रहा हूँ? बस मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने अब मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया है। अब तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो अपनी इस गलती पर। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो अपने पास से एक पिल को निकाल कर उसे खा लेता है और वो जैसे ही उस पिल को खाता है हम देखते हैं कि उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं डिवाइन डोर रियलम पर पहुंचकर तुमसे निपटता हूँ। और मोलिन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मोलिन को डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो ली युआन फैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर इस बास्टर्ड के पास में ब्रेक थ्रू की पिल थी तो इसने ये पहले क्यों नहीं खाया? अगर ये पहले ही ब्रेक थ्रू कर लेता तो ये मेरे डिसाइपलों को बचा सकता था। तो क्या ये मेरे डिसाइपलों का मरने का इंतजार कर रहा था? और अब मोलिन को डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो रैन यूसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मोलिन शाबाश, फाइनली तुमने उस चीज़ का यूज कर ही लिया जो कि मैंने तुम्हें दी थी। अब तुम्हें मेरे दूसरे काम को करना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे दूसरे काम को करने में फेल नहीं होगे। जिसके बाद अब हम वैंग को देखते हैं जो कि खुश होते हुए बोलता है कि इस बच्चे का टैलेंट इतना बेकार भी नहीं है। इसने येलो थर्ड ग्रेड की जो ब्लड लाइन है उसको अवेकन किया है, लेकिन येलो थर्ड ग्रेड की ब्लड लाइन होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये झाओ शैन को हरा पाएगा, क्योंकि जो झाओ शैन है उसके पास येलो फोर ग्रेड की ब्लड लाइन है। तो इसीलिए ये फाइट काफी ज्यादा मजेदार होगी। जिसके बाद अब हम सेलेक्ट मास्टर बुफान को देखते हैं जो कि मोलिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि येलो थर्ड ग्रेड की ब्लड लाइन ये इतनी बेकार भी नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगर चैंग फैंग जिंदा होता तो वो कम से कम येलो फिफ्थ ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन करता। लेकिन कितने शर्म की बात है कि हमने अपने सेक्ट के ऐसे टैलेंटेड डिसाइपल को खो दिया। जिसके बाद हम मोलिन को देखते हैं जो कि अपनी पावर से थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, मेरे पास तो केवल येलो थर्ड ग्रेड की ही ब्लड लाइन आई है। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो झाओ शैन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो झाओ शैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि झाओ शैन, अगर तुमने मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मुझे पक्का यकीन था कि मैं ट्रेनिंग करने के बाद कम से कम येलो फोर्थ ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन करता। और मोलिन की इस बात को सुनकर जो झाओ शैन होता है वो मुस्कुराते हुए मोलिन से बोलता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पास थर्ड ग्रेड की ब्लड लाइन आई है। जैसे तुम ट्रैश हो मेरे हिसाब से तो तुम्हारे पास फर्स्ट ग्रेड की ब्लड लाइन आनी चाहिए थी। और झाओ शैन की इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी हेवनली हॉर्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए झाओ शैन से बोलता है, झाओ शैन तुम्हें अब मुझसे थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए, क्योंकि मैं डिवाइन डोर रियलम पर पहुंच चुका हूँ, तो तुम मुझसे इस तरह से बातें नहीं कर सकते। लगता है कि तुम्हें अपनी पावर के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है, तो चलो फिर तुम्हें अपनी मैं अब हेवनली हॉर्स मार्शल स्पिरिट की पावर को दिखाता हूँ। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो वहाँ पर बहुत ही तेजी से जंप करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि मोलिन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी जो शैडो होती है वो कई जगह पर नजर आ रही होती है। और मोलिन की अब ऐसी स्पीड को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मोलिन तो इतना ज्यादा तेज हो गया है कि मैं तो उसे क्लियरली देख भी नहीं पा रहा। तभी वहाँ पर जो एक डिसाइपल होता है वो शो होते हुए बोलता है कि मोलिन की जो हेवनली हॉर्स स्पीड है सच में ये तो काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मोलिन की स्पीड को बढ़ाने में उसकी मदद कर रही है। और इतनी स्पीड के साथ में अब मुझे नहीं लगता कि जो झाओ शैन है वो मोलिन को हरा पाएगा, तो अब लगता है कि हम सभी जिंदा बच जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मोलिन के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो मोलिन होता है उसने झाओ शैन को अपनी शैडो से चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो हंसते हुए झाओ शैन से बोलता है कि झाओ शैन चलो टाइम आ चुका है कि ये देखा जाए कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और मोलिन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो झाओ शैन होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपनी ही जगह पर खड़ा रहता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो मोलिन होता है वो झाओ शैन से बोलता है कि झाओ शैन, लगता है कि तुम मेरी स्पीड को देखकर कुछ ज्यादा ही शौक हो चुके हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतनी जल्दी खत्म करूंगा कि तुम्हें पेन महसूस ही नहीं होगा, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मोलिन ये सब बोलकर खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो झाओ शैन होता है वो एक ही पल में मोलिन के पास आकर उसे एक काफी पावरफुल पंच उसके मुंह पर मार देता है, जिस कारण अब जो मोलिन होता है वो सीधे जाकर जमीन से टकराता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब जो झाओ शैन होता है वो मोलिन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है तो तुम चैंग फैंग से बेहतर हो गए? तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम अभी भी एक ट्रैश हो, क्योंकि जो चैंग फैंग था वो केवल हाउ टियान के 7th लेवल पर था, लेकिन हाउ टियान के 7th लेवल पर होने के बाद भी उसकी स्पीड तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर थी।
और झाओ शान के इतना बोलते हुए मोलिन को देखते हैं जिसकी हालत एक ही पंच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मैं डिवाइन डोर रियलम पर हूँ और उसी के साथ मेरे पास हेवनली में हॉर्स मार्शल स्पिरिट भी है, लेकिन मैं तो झाओ शान को टच भी नहीं कर पा रहा। क्या चैंग फैंग सच में मुझसे ज्यादा बेहतर था? और अब मोलिन को खुद को चैंग फैंग से कंपेयर करता हुआ देखकर जो झाओ शैन होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मोलिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ट्रेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चैंग फैंग को उसके नाम से पुकार सको? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम और चैंग फैंग दोनों एक ही सेक्ट से है, लेकिन उसके बाद भी जो चैंग फैंग है वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अगर वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम बस ट्रैश हो। इसीलिए चैंग फैंग के सेक्ट की इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण कोई चैंग फैंग के सेक्ट को ट्रैश बोले। और झाओ शान इतना बोलकर मोलिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान, मैंने कभी भी तुमसे मदद मांगने के लिए नहीं बोला था। जो सुनकर अब जो झाओ शान होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है और वो जैसे ही पीछे घूमता है तो वो देखता है कि जो चैंग फैंग और यूनर है वे दोनों वहाँ पर आ चुके हैं। और अब चैंग फैंग को जिंदा देखकर जो झाओ शान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर बोलता है कि चैंग फैंग, तुम क्या सच में जिंदा हो? और वहीं जो मोलिन होता है वो भी काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या चैंग फैंग अभी तक जिंदा है? और इन सभी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। और वहीं जो ली वन फैंग होता है उसकी तो चैंग फैंग को देखकर आंखें ही बाहर आ चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? क्या चैंग फैंग पहाड़ी के ऊपर से नहीं गिर गया था तो फिर ये अभी तक भी जिंदा कैसे है? और ली वन फैंग की इस बात को सुनकर जो वैंग होता है वो उससे बोलता है कि चैंग फैंग ने केवल सरवाइव ही नहीं किया बल्कि ये जो ब्लड बर्निंग पिल थी उसके साइड इफेक्ट को भी झेल गया है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो अभी भी पूरी तरह से ठीक है। लेकिन आखिर चैंग फैंग के साथ हुआ क्या है? क्योंकि चैंग फैंग ने ना केवल ऊपर से गिरकर सरवाइव किया बल्कि इसने ब्लड बर्निंग के साइड इफेक्ट को भी झेल लिया। और अब एल्डर वैंग के इतना सोचते के साथ ही हम रैन यूजी को देखते हैं जिसे कि चैंग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बास्टर्ड मरता क्यों नहीं है, ये हर बार सरवाइव कैसे कर जाता है। और रैन यूजी के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि झाओ शैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि झाओ शैन, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया है तुमको, क्योंकि तुम्हें तो लगा था कि मैं मर चुका हूँ। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ शैन होता है वो वहाँ पर बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मैं डिसअपॉइंट नहीं बल्कि और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्योंकि तुमने उस पहाड़ी के ऊपर से गिरकर सरवाइव ही नहीं किया बल्कि तुम तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। इसका मतलब तुम्हारे साथ फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन चैंग फैंग, मैं आखिर ये जानना चाहता हूँ कि तुमने सरवाइव कैसे किया? जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो बड़े ही प्यार से यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं केवल इसीलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि जो सिस्टर यूनर थी वो मेरे साथ थी, अगर ये नहीं होती तो मैं कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता। जो सुनकर जो यूनर होती है वो भी चैंग फैंग की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगती है और वो प्यार से देखते हुए बोलती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम तो केवल अपने कारण ही सरवाइव कर पाए हो। और यूनर के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।